ओम शांति। आज 12 जून 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ ज्ञान के पॉइंट्स का हम और अधिक क्लैरिफिकेशन लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। ईश्वरीय औलाद साकार रूप में तो हम नहीं कहेंगे, परंतु शिव बाबा निराकार है और निराकार शिव बाबा आकर के हम आत्माओं को हमारा परिचय देते हैं कि तुम मेरी संतान हो, मेरी औलाद हो, मेरे बच्चे हो। साकार में फिर जाकर के तुम अपने माता पिता के बनते हो, लेकिन निराकार रूप से तुम मेरी संतान। तो मेरी संतान होने के नाते तुम्हारे लक्षण कैसे होने चाहिए? श्रेष्ठ होने चाहिए। ये चीज़ बाबा ने कही, स्मृति दिलाई, तुम ईश्वरीय औलाद हो। बाबा कई बार कहते हैं कि गफलत नहीं करो बच्चे। गफलत माना मिस्टेक्स जो पोस्टपोनमेंट के रूप से भी होती हैं। कोई अच्छा काम हम करना चाहते हैं तो हम उसको पोस्टपोन कर देते हैं। केयरलेसनेस के रूप से भी होती है। अच्छा भला है लेकिन थोड़े केयरलेस हैं। और कभी जो है छोटी मोटी मिस्टेक कर जाते हैं, किसके साथ ऊपर नीचे बोल दिया, कुछ कर दिया। तो बाबा मिस्टेक्स के लिए कहते हैं गफलत मत करो। बाबा ने कहा कि आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं, संगम पर हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और बाबा ने कहा कि आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं। बाबा कहते हैं कि निश्चय है तुम बच्चों को, मुझ पर भी निश्चय है और स्वयं पर भी निश्चय है। और जितना जितना निश्चय होता है उस अनुसार ही नशा होता है। नशा होगा तो निशाने के करीब जाने के लिए हम अपना काम भी करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन भी करेंगे। यहाँ बाबा ने कहा कि अभी संगम युग है जिसमें तुम ट्रांसफॉर्म होते हो, ट्रांसफ़र होते हो। ट्रांसफ़र माना आज की डेट में आप कलयुगी हैं, धीरे धीरे पुरुषार्थ करके आप सतयुगी बनते हैं। तो वो बाबा ने कहा कि ये है अभी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, संगम युग। जब हमको इस बात का एहसास है कि हम ईश्वरीय औलाद हैं और अब हमको जा कर के वहाँ पर दैवी औलाद बनना है, उसके लिए हमको यहाँ पर पढ़ना है, अपने संस्कारों को बदलना है। ईश्वरीय औलाद में निराकारी संस्कार हैं, लेकिन मुझे अपने अंदर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्णता के संस्कार लाने हैं। तो उसके लिए मेरे को पढ़ाई चाहिए, उसके लिए मुझे पुरुषार्थ चाहिए। तो बाबा ने कहा ये है संगम युग जिसमें तुम बच्चे ये काम करते हो। इससे भारी चीज़ कोई होती नहीं, अर्थात इससे ज़्यादा बढ़ कर के उपलब्धि और क्या हो सकती है। बाबा ने कहा कि बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं। घर में अगर बच्चों की खिटखिट है तो अशांति रहती है। अशांति से दुख भासता है, शांति से सुख भासता है। किसी को भी अशांति प्रिय नहीं है। शांति हमारी आत्मा की प्रॉपर्टी है। शांति आत्मा का मूल गुण है। और अगर कभी अशांति होती है तो आत्मा डिस्टर्ब फील करती है। थोड़ा सा भी कुछ हलचल हो जाए तो आत्मा को अच्छा नहीं लगता है, डिस्टर्ब फील करती है। और उसके बाद चाहती है कैसे भी करके मुझे शांति मिले, क्योंकि वो उसकी नेचुरल स्टेट है। तो उसके लिए क्रेव करती है
उसके लिए फिर कुछ भी करेगी, मंत्र जाप करेगी, पूजा करेगी, कुछ भी करेगी, लेकिन उसको शांति चाहिए। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुमको सच्ची शांति है। तुमको कहा गया है बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। बाबा ने राज बता दिया कि सच्ची शांति आपको कैसे मिलेगी। सच्ची शांति मिलेगी जब तुम अपने आप को, अपने स्वरूप को, अपने स्वधर्म को तुम समझोगे कि मैं हूं ही शांत स्वरूप। और जब तुम अपने पिता को याद करोगे, जो तुम्हारा शांति का सागर पिता है, उससे योग युक्त होगे, उसको याद करोगे तो तुमको शांति मिलेगी। फिर बाबा ने कहा कि ये भी तुम जानते हो, शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया बिल्कुल अलग है। यानी ये है शांति की दुनिया और वो है शांति की दुनिया। बाबा ने कहा कि पैसे वाले को पोजीशन वाला कहा जाता है, गरीब और साहूकार समझ तो सकते हैं ना, वैसे तुम भी समझ सकते हो बरोबर ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद। यानी वो समझ है उस समय की, अंडरस्टैंडिंग है। हर दम वह खुशी रहनी चाहिए। बाबा ने कहा कि तुम ब्राह्मण समझते हो, हम ईश्वरीय संप्रदाय, स्वर्गवासी, विश्व के मालिक बन रहे हैं, हरदम वो खुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति से समझते हैं। तो बाबा ने ये भी कहा कि सतयुग में है ईश्वरीय संप्रदाय। ईश्वरीय संप्रदाय, बाबा कहते हैं ईश्वरीय औलाद हम संगम पर बनते हैं, दैवी औलाद हम, संतान हम सतयुग में बनते हैं। लेकिन अभी बाबा ने कहा ईश्वरीय संप्रदाय सतयुग में है। यानी अभी हम दैवी संप्रदाय के भी नहीं हैं, ईश्वरीय संप्रदाय के भी नहीं हैं, ईश्वरीय परिवार के हैं। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। उसमें ज़्यादा वो चीज़ नहीं है। वो है, बाबा ने कहा कि ईश्वरीय संप्रदाय अर्थात जो गॉड ने स्थापन किया, उस भाव से कहा गया ईश्वरीय संप्रदाय। अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। हम इस समय ईश्वरी जब बाबा कहता है तो निराकारी स्वरूप के हिसाब से कहता है, आत्माओं के हिसाब से कहता है। और जब बाबा दैवी कहता है या आसुरी कहता है तो शरीरों के हिसाब से कहता है, जीवात्माओं के हिसाब से कहता है। और जब ये कहा कि ईश्वरीय संप्रदाय, तो वो बाबा ने कहा आसुरी संप्रदाय की भेंट में। जो आसुरी संप्रदाय द्वापर कलयुग में होता है, सतयुग त्रेता में ईश्वरी संप्रदाय है। क्यों? क्योंकि ईश्वर के द्वारा स्थापित किया हुआ है। तो बाबा ने कहा कि हम ईश्वरीय औलाद हैं, तो हमारे में कोई आसुरी अवगुण होना नहीं चाहिए। तो संप्रदाय का होना, ईश्वरीय संप्रदाय का बनना और ईश्वरीय औलाद, इन दोनों में क्या दोनों एक है, दोनों एक है। बाबा ने कहा ये भी जानते हो मरना तो सबको है, एक भी रहने का नहीं। जो भी डियरेस्ट से डियरेस्ट है सब चले जाएंगे। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि पुरानी दुनिया अब गई की गई, उसके जाने के पहले पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, वो अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ समय की सीमा को भी ध्यान पर रखो। जब समय ध्यान पर रखोगे कि इतना ही वक्त हमको अवेलेबल है, जब हमको अपने आप को संपूर्ण बनाना है, तो आपके पुरुषार्थ की गति तीक्ष्ण होगी। और अगर समय का ख्याल नहीं रखोगे तो फिर तो पुरुषार्थ भी ढीला ढाला चलता रहेगा। बाबा ने कहा गॉड फादर के बच्चे फिर हम दुखी क्यों हैं, आपस में लड़ते क्यों हैं? ब्रदर्स को आपस में कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। और अच्छे अच्छे बच्चे भी लून पानी हो जाते हैं। संस्कारों के टकराव और भाई भाई के झगड़े तो होने नहीं चाहिए, परंतु ये संगम युग पर आकर के हमारे सारे संस्कार जो अंदर पड़े हुए हैं वो बाहर निकलते हैं। और ज्ञान और योग जब हमको मिलता है तो ये और ज़्यादा बाहर निकलते हैं, क्योंकि दवाई मिलती है। दवाई मिलती है तो दवाई से बीमारी उभरती है। तो बाबा समझा रहे हैं हम बच्चों को
कि बच्चे ब्रदर्स हो, तुम मेरे बच्चे हो, आपस में भाई भाई हो, तो आपस में तुम्हारा टकराव नहीं होना चाहिए, लून पानी नहीं होना चाहिए। और आपने कहा अच्छे अच्छे, तो ये तो खेल है, अच्छे अच्छे ही होंगे, अच्छे अच्छे होंगे तो गायन होगा ना, कॉमन होंगे तो गायन क्या होगा। बाबा ने आज कहा, बाप कहते मेरे तो तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है। चिट्ठी नहीं लिखते हो तो ओना हो जाता है, अच्छे अच्छे बच्चों की चिट्ठी नहीं आती है, अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम माया ख़त्म कर देती है, ज़रूर दे अभिमान है। आज बाबा ने अच्छे बच्चों को याद किया है, लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहे अच्छाई को। बाबा कहते हैं कई बच्चे बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं, अच्छी मैनर्स होते हैं, धारणा अच्छी करते हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, परंतु कभी कभी कोई ना कोई ऐसी गफलत कर लेते हैं जिस कारण से अपनी उस अच्छाई से बाहर आए थे, फिर उनके पांव खिसक जाते हैं, जिसमें कल्प्रिट मुख्य है संग का रंग। अगर किसी ऐसे व्यक्ति के संग के रंग में आ गए तो पांव टिकेगा नहीं। और दूसरा कल्प्रिट है ईगो, अभिमान। अगर अपनी अच्छाई का अभिमान हो गया और बाबा ने कभी कोई बात इशारे में भी कह दी तो वो उस समय आत्मा सहन नहीं कर पाती है। वो अपने आप को बहुत अच्छा समझ रही है, बहुत ऊंचा समझ रही है, सहन नहीं कर पाती, तो वो फिर क्या करती हैं, इससे इतना हमको सुनना है, इससे तो हम अपने अलग से जाएं, अलग से रहें। तो ये उनके अंदर बात आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुझे अच्छे अच्छे बच्चे याद आते हैं, परंतु तो थोड़ी सी अपनी कमज़ोरी के कारण चले जाते हैं। बाबा ने कहा मुझे बच्चों से मोह है। ऐसा कोई मोह नहीं है बाबा को, लेकिन जैसे पिता अपने बच्चों को प्यार से कहते हैं कि बच्चे तुमने पत्र नहीं लिखा, अब बाबा कंप्लेन तो नहीं करेगा, बाबा ऐसे ही याद करता है। वे बच्चे पत्र लिखें और उसमें ये हो तो पत्र जो है वो बाबा कहते ज़रूर लिखो, खुश खैराफियत का पत्र ज़रूर लिखो, आई एम ओके। तो बाबा कहते मुझे तसल्ली रहती है। पहले बाबा जब अव्यक्त रूप में आते थे तो कहते थे ओके, नहीं तो ओके के बीच में लकीर और अधिक शब्द ना लिखें। फिर बाबा ने कहा कि जैसे भक्ति में पुकारते थे, बाबा आप आएंगे तो हम सब कुछ कुर्बान करेंगे, ये हुए जैसे करनी घोर को पुराना सामान दिया जाता है, तुम बाप को क्या देंगे? बाबा कहते मैं करनी घोर बन कर के आया हूँ। तुम जो तुम्हारा पुरानापन है, कखपन है, जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो उसके बाद जो उसका सामान होता है वो उठा के दे देते हैं ना किसको, ऐसे बाबा कहते हैं मैं करनी घोर हूँ। जो तुम्हारा सामान है, फालतू जो चीज़ें तुम्हारी आत्मा के अंदर भरी हुई हैं, वो सब मुझे दे दो, मैं उनको एडजस्ट करूँगा, उनको ख़त्म करूँगा, वो मेरा काम है। तुम सिर्फ अपना पुरानापन दे दो, क्योंकि अब तुम्हारा नया जन्म हो गया है, पुराने से तुम मर गए हो, अब ये चीज़ें तुम्हारे काम की नहीं है, नई चीज़ें तुम्हारे काम की हैं, उसमें रहो, इसको मेरे को दे दो। बाबा ने आज कहा मनुष्य तो समझते हैं भक्ति परंपरा से चली आई है, विकार भी परंपरा से चले आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को भी तो बच्चे थे ना, मनुष्य ऐसे भी कहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा परंतु उन्हों को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। बाबा ने कहा कि बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे, उसमें भी वारिसों पर जास्ती माया वार करेगी, रुस्तम से रुस्तम हो लड़ेगी, वारिसों पर जास्ती माया वार करेगी। वारिस कौन होते हैं और माया उन पर कैसे वार करती है? वारिस होते एक क्वालिटी बच्चे, निश्चय बुद्धि, अच्छी पढ़ाई वाले, बाबा की गद्दी नशीन होने वाले, ये सब बच्चे अच्छे होते हैं। परंतु आप जानते हैं
हाथी को भी मारने वाली एक छोटी सी चींटी होती है, ऐसे वारिस और महारथी को भी गिराने वाली छोटी सी बात ही होती है। उस छोटी सी बात के कारण से वो अपने वारिसपने को खो देते हैं। वो डेप्थ उस समय उनकी आँखों से ओझल हो जाती है, त्रिकालदर्शीपन खत्म हो जाता है। अभी अगर मान लीजिए किसी महारथी को बाबा कुछ कह देते हैं, इशारे में भी कह देते हैं और उसको फील हो जाता है, तो बाबा के करीब ही नहीं आएगा, आता ही नहीं। अब बाबा के करीब नहीं आएगा तो शक्ति कहाँ से पाएगा? शक्ति नहीं मिलेगी तो धीरे धीरे माया की मुरीद हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि वारिसों को जो पड़ती है मार, वो उनकी अपनी छोटी सी कोई भूल के कारण से। अब बाबा तो साकार में भी नहीं है और अव्यक्त रूप से भी उस प्रकार का पाठ नहीं चल रहा, तो जब आप कहते हैं कि बाबा कुछ कहेंगे तो वो क्या बाबा की मुरलियों से है या फिर जो निमित्त आत्मा है या जो आपस में संग है वहाँ पर कोई बात होती है, उससे उनके पास माया का रूप आता है? मुरली के द्वारा किसी को भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुरली बाबा की भगवानों वाचा और सब बच्चों के लिए किसी पर। लेकिन ये हमारी पारिवारिक बात है, जो कोई निमित्त आत्मा कह देती है या परिवार में कोई कह देता है तो वो थोड़ा लग जाता है, उसमें फिर नुकसान हो जाता है। तो हम इसे ईगो क्लैश कहें? क्या कहें? ईगो, पक्का ईगो। एक होता है ईगो, एक होता है अभिमान। ईगो में दूसरे के साथ क्लैश है, अभिमान में अपने आप का है। तो वारिस बच्चों को भी, यानी जो आगे जा रहे हैं उनको भी अपने उनको ही आती है, उनको ही आएगा। वो बेचारे छोटे को क्या आएगी? प्यादे को, प्यादे को तो नहीं आएगी, कोई माया नहीं आएगी उसको, आएगी तो वारिसों को ही आएगी। और आज बाबा ने कहा कि मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, याद करते करते तुम घर चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल अंतर्मुखता चाहिए। बाबा कहते एक बार जब तुमने समझ लिया तो फिर बाह्य मुक्ता, बाह्य दुनिया की बातें, बाहरी प्रकार से व्यवहार, बोल चाल, ज़्यादा आवाज़, ये सब बाह्य मुक्ता है। ये बाह्य मुक्ता तुमको शोभा नहीं देती। एक बार कोई लोग आपस में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे, बातें कर रहे थे। दादी जानकी वहाँ से निकले, कहते ये अशरीरी बनेंगे, ये अशरीरी बनेंगे, शाम को मैं क्लास कराऊंगी। क्योंकि जब हम योगी बनते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, तो हमारी जो अंतर्मुखता है वो हमारी होनी चाहिए। जोर जोर से करें, इसको बाबा कतई पसंद नहीं करते। तो वो बाह्य मुक्ता फिर कारण बन जाती है हमारे डाउनफॉल का। इसलिए बाबा कहता है कि बाह्य मुक्ता में नहीं आओ। बाह्य मुक्ता में होंगे तो योग भी नहीं लगेगा। बेशक गा लीजिए आप गीत, सेकंड का योग नहीं होगा। आज का वरदान है, हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भव। जो बच्चे निष्काम रहम दिल हैं, उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से बेकारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। वे सर्व के दुख हरता सुख करता का पाठ बजाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू की चाबी के मुआफिक होगा। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अपनी, जब आप सेवा में हो तो अपने सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके जो साधन हैं,
उसमें भी प्रवीण बनो। तो साइलेंस का बल एक है, रूहानियत का बल है जो इसमें आपको सहयोग देगा। तो रूहानियत को बढ़ाना है। और बाबा ने कहा कि निष्काम रहम दिल, निष्काम रहम दिल कैसे बने? निष्काम रहम दिल का अर्थ है कि अपना कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। उस आत्मा का ही कल्याण हो, उस आत्मा की ही प्रगति हो, उन्नति हो। और हमें चाहिए भी क्या, लेना भी क्या है, क्या लेना है, किस बात से? क्या मैं अपना नाम एसोसिएट करना चाहती हूँ कि इसका कल्याण मैंने किया? आपने कैसे किया? बाबा के ज्ञान ने किया। तो निष्काम रह करके करेंगे तो वही समझदारी है। कहीं पर भी अपने आप को हम जोड़ न लें। आज का स्लोगन है, सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। हाँ, निस्वार्थ भाव से सेवा करने से सेवा का मेवा मिलेगा। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी इस मुरली से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।